बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ा फैसला आ चुका है शेख हसीना वाजिद के खिलाफ। उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया है और इंसानियत के खिलाफ जराइम के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा जो चल रहा था, उन्हें सजाए मौत का सामना करना पड़ेगा और पहले ही माहौल बनाया जा रहा था। नाज़रीन, हसीना वाजिद के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने 1400 से ज्यादा लोगों को मरवाया है, जंगी जराइम किए हैं, करप्शन किए हैं, दंगा फसाद किया है, बांग्लादेशियों के हुकूक को पामाल किया है। तो इन सारे केसेस के पेश नजर उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे, अब उनकी आला अदलिया की तरफ से फैसला आ चुका है। लेकिन इसका माहौल बनाया गया पहले और शेख हसीना वाजिद के हक में मुजाहरे, दंगे फसाद करवाए गए हैं मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के खिलाफ। भारत की तरफ से, वही भारत जो इतने सालों तक पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का बीज बोता रहा है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही रिजीम चेंज हुई है, शेख हसीना वाजिद को न सिर्फ शेल्टर फराहम किया गया है, गैर कानूनी पनाह फराहम की गई है, बल्कि एक बार फिर से दंगे फसाद शुरू करवाने का मकसद भी यह था किसी भी तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब आने से रोका जा सके। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अस्करी क़यादत बांग्लादेश गई, बांग्लादेशी अस्करी क़यादत पाकिस्तान आई, दोनों हुकूमतों के दरमियान कुर्बतें पैदा हो रही हैं, यहाँ तक कि वीज़ा फ्री एंट्री, आमदोरफ्त और तिजारत के ऊपर बात हो रही थी ताकि दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद हो सकें। तो इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। शेख हसीना वाजिद का चैप्टर होने जा रहा है क्लोज और भारत की एक बार फिर से जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश में किसी तरीके से उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमत को लाया जा सके। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई है जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, जो कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और जहर का प्रोपेगेंडा या ववेला करने से बाज नहीं आते, लेकिन इस बार कुछ फैक्ट से उन्होंने पर्दा उठाया है और वो हैरानकुन तौर पे ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे आईएसआई ने कुछ रिक्रूटमेंट्स की हैं, कुछ भर्तियां की हैं भारत के अंदर भारत के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए। लेकिन जो इसमें काबिल जिक्र बात है वो ये कि वो कहते हैं कि उन भर्तियों के अंदर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं, यानी कि हिंदू ज्यादा अपनी हुकूमत से तंग हो चुके हैं, इसलिए वो आईएसआई के पेरोल पे काम कर रहे हैं। सिर्फ 20% इसमें मुसलमान हैं और 80% इसमें हिंदू हैं, जो कि भारत के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज हैं या अपनी जो खिदमात हैं वो फराहम करने का वादा किया है या अहद किया है। इसकी वजह क्या है ये भी उनको बतानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये खबर क्या है और खुद अजीत डोवल क्या दावा कर रहे हैं आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बिहार के अंदर हालिया इंतखाबात जिसमें बीजेपी ने फतह का झंडा तो गाड़ा है, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि ये सब कुछ धांधली से हुआ है। कांग्रेस तो पहले ही शोर मचा रही थी, अब दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है कि लगभग 14,000 करोड़ की खुर्द-बुर्द हुई है, लोगों को पैसा खिलाया गया है, खवातीन को खरीदे गए हैं उनके वोट, और वो खवातीन जो कि अब से पहले बहुत कम दिलचस्पी लेती थी इंतखाबी अमल के अंदर, इसीलिए हम देख रहे हैं कि कहीं 65% और कहीं 68% जो टर्न आउट है वो रहा है, क्योंकि खवातीन के वोट्स और बिहार के अवाम के वोट्स को खरीदा गया है पैसे के बलबूते पे और उनकी वफादारियों को तब्दील किया गया है। ऐसे मुतालिक कुछ अहम फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी शाहीनों ने और पाकिस्तानी शाहीन बच्चों ने दोहा के अंदर पिछाड़ा है भारतीय सुरमाओं को और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत को शिकस्त देके किस तरह से ये कामयाबी उन्होंने हासिल की है सिर्फ 16.2 ओवर में, और ये जो कामयाबी है यकीनी तौर पर बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि यही बच्चे पाकिस्तान की टीम का मुस्तकबिल है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपके इल्म में है पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ मेहमान शाह अब्दुल्ला दोम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला पाकिस्तान के तुरज़ा दौरे पर थे, अहम मुलाकातें हुई हैं उनके, पाकिस्तान के आला सिविल एजाज़ जो है निशान पाकिस्तान से उन्हें नवाजा गया, और साथ में उनकी जो मुलाकातों के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है उर्दन के साथ, और इसके अलावा और भी बहुत से अहम जो मुलाकातें हैं उसका अहवाल भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन जिक्र कर लेते हैं इस अहम बड़े फैसले का। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया है, और अब वो भारत जो कि एक आखिरी नाकाम कोशिश कर रहा था हसीना वाजिद को न सिर्फ बचाने की, उन्हें मीडिया एक्सेस दी गई जिसपे बांग्लादेश में उन्हें देखा कि बड़ा शदीद एहतजाज किया गया और इंडियन एनवॉय को बुला के एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया कि जी आप क्रिमिनल को, एक जंगी जराइम के मुर्तकिब शख्स को या शख्सियत को आप किस तरह से मीडिया एक्सेस दे सकते हैं, वो तो पहले ही भगोड़ी है, उसे बांग्लादेश के हवाले कीजिए और ट्रायल का सामना उसे करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन ये जो बांग्लादेशी अदालत का फैसला है, इसके बाद अब यकीनी तौर पे भारत को इससे बड़ी मायूसी होगी। जो इल्ज़ाम थे पहले उसका तज़किरा कर लेते हैं। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम था। लगभग 1400 बंगालियों को, नौजवानों को, बच्चों को इस खातून ने सिर्फ अपनी हुकूमत के तसलसल के लिए या अपनी हुकूमत को कायम
कायम रखने के लिए मरवा दिया सिर्फ एक ऑर्डर से। अगर उसी वक्त सुनवाई हो जाती तो शायद इसकी हुकूमत भी बच जाती और वो 1400 मासूम कीमती जानें भी बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल ने मुल्क से मफरूर साबिक वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया है, जो इस वक्त भारत में मौजूद है और भारत उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके जो स्याह कवानीन है या प्लानिंग्स हैं उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साथ में इस्तिग़ासा ने हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है और ये जो फैसला है इसमें सज़ाए मौत भी सुना दी गई है। तो सज़ाए मौत के बाद यकीनी तौर पे अब दंगे फसाद तो मज़ीद बढ़ सकते हैं, लेकिन ख़बर ये भी आ रही है कि इन हालात के पेश नज़र जो भारत बांग्लादेश के अंदर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहता है और मुसलसल एक थ्रेट बना हुआ है बांग्लादेश की सलामती के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के साथ कहा जा रहा है कि एक डिफेंस पैक्ट बहुत ही जल्दी मुतवक्के है बांग्लादेश का और इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जिस तरह का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के हुआ है दरमियान में, उसी तरह का एक मुआहिदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश यकीनी तौर पे आपस में भाई भाई तो हैं ही, एक वक्त में तो ये एक दूसरे का हिस्सा थे, लेकिन अब ये दो जिस्म एक जान की मानद अलग कर दिए गए हैं भारत की साजिशों की वजह से। और भारत की जो साजिशें हैं अब भी वहाँ पर जारी हो सारी हैं, लेकिन जो हमने आपको बताया था कि चिकन्स नेक के जरिए भारत को काबू करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आज़रबाईजान, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें टर्की है, जिसमें चाइना भी मौजूद है इस ग्रेटर बांग्लादेश के प्लान के अंदर, उसके लिए लगता है कि भारत के अंदर जो खलबली है, जो बेचैनी है, वो मजीद बढ़ती जा रही है। और ये जो खबर सामने आई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस पैक्ट की, इससे यकीनी तौर पर बांग्लादेश को मजीद तकवीत मिलेगी, उनके दिफा को मजीद महफूज बनाया जा सकेगा। दूसरी जानब साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती फैसला आने से कबल ही बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू करवाए गए भारत की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है। अवामी लीग ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, जबकि कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम में मजीद इजाफा करते हुए दारुल-हुकूमत ढाका में 400 फौजियों को भी तैनात कर दिया है, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। अगर मामला सिर्फ बांग्लादेशी अवाम का होता तो इतने हालात खराबी की तरफ ना जाते जितना भारतीय बैक की वजह से, भारत की प्रोपेगेंडे, भारत की तखरीबकारी की वजह से ये हालात ख़राब हो चुके हैं। अगर आस पड़ोस की बात की जाए तो तमाम ही मुल्कों में हुकूमतों के तख्ते उल्टे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और अब बारी है भारत की। यकीनी तौर पे भारत को यही खौफ सताया जा रहा है कि अगर आसपास हर जगह पे हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं तो फिर भारत में भी अब लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी भाजपा सरकार को जाने में। लेकिन इस बार ये जो टेन्योर है 3 से 4 साल का, अभी ये पूरा करने के बाद अगली बार भारतीय आवाम को सोच समझ के फैसला करना होगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ फराहम किया जाए, जो कसूरवार है उन्हें करार वाकई सजा भी मिले, और जिन्होंने मासूम कीमती जानों का नजराना पेश किया है या उन्हें बलि का बकरा बनाया है, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यही है जो कि अदालत का फैसला है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अजीत डोभाल का बड़ा हैरानकुन बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ISI ने कुछ रिक्रूटमेंट्स किए हैं, 80% इसमें हिंदू और 20% मुसलमान हैं। मजीद क्या कहना है, जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% Muslims. So it's a very wrong concept. नाज़रीन, अपने अजीत डोभाल की गुफ्तगू सुनिए। इसका मतलब है कि मुसलमान ज़्यादा हुब्बुल वतन हैं, ज़्यादा पैट्रियट हैं हिंदुओं से, और हिंदू जो अपनी वफादारियाँ किस तरह से बदल रहे हैं ये आपने देख लिया है। लेकिन बहरहाल मारखोर अपना काम करता रहेगा, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, आप जितनी मर्जी मशक़ें कर लीजिए, अपने मुल्क में खौफ तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फ़ौज है उसका मोराल हमने देख लिया था। जनरल अनिल चौहान की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि जी वादा खिलाफ़ी की जा रही है, सनती जो इदारा है वो वक्त पर डिलीवरीज नहीं दे रहा, वादा खिलाफियाँ की जा रही हैं, महंगे हथियार बेचे जा रहे हैं, तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिसका सामना इस वक्त इंडियन फोर्सेस को है। और अजीत डोभाल की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो मामला होगा जिससे भारत इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देता है। अच्छा नाज़रीन, कुछ जो बेज़ाब्तियाँ, जो 2 नंबरियाँ हुई हैं बिहार के इंतखाबात में, उसको लेके कुछ फैक्ट सामने आए हैं। भारतीय अपोजिशन का बिहार इंतखाबात में 14,000 करोड़ रुपए के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम सामने आया है। खबर क्या है ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, भारतीय मीडिया के मुताबिक नाज़रीन, जन
स्वराज पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद इल्जाम किया है कि वजीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत ने आलमी बैंक से हासिल करदा 14,000 करोड़ रुपए की कर्ज को और मजमूई तौर पर 40,000 करोड़ रुपए अवामी मराद और वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए। तो इस तरह से वफादारियां खरीदी गई हैं, इस तरह से लुभाया गया है, पैसों के जरिए पैसों की बोरियां निछावर की गई हैं। पार्टी के कौमी सदर उदय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने इंतखाबात के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, वजीर आला रोजगार प्रोग्राम बराए खातून के तहत हर खातून को 10,000 रुपए मुंतकिल किए और ये मुंतकिली इंतखाबात से एक दिन कबल जारी की गई। तो फिर इतना तो हक बनता था कि वो बीजेपी को जितवाएं। तो भारतीय रियासत बिहार के रियासती असेंबली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ है और उसके पीछे ये 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और जितना माल ये बना चुके हैं, जितनी करप्शन कर चुके हैं, जिस तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है इंतखाबात में, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। नताज के मुताबिक हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जेडीयू के इत्तेहाद एनडीए ने 243 में से 203 सीटें जीती, जबकि एमजीबी को 34 और दीगर जमातों को 6 नशिस्तें मिल सकी हैं। तो ये है वो कच्चा चट्टा जो कि सामने आया है। हुकूमत के बनने की वजूहात क्या है, चाहे वो आम इंतखाबात हो, जनरल इलेक्शन हो या फिर किसी स्टेट का इलेक्शन हो, बीजेपी के लिए इलेक्शन को जीतना, मुखालिफ को पिछाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत उनके साथ है, मशीनरी उनके साथ है, खजाना उनके पास है और गोदी मीडिया तो उनके साथ है ही। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एशिया कप राइजिंग स्टार्स ने मार्का सर अंजाम दिया है। 16 ओवर्स में चलता किया है, सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाई है। भारत को शिकस्त देके भारत ए की टीम पहले खेलते हुए 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हुई। भारत ए की जानिब से सूर्यवंशी ने 45 और नमिन धेर ने 35 रन बनाए। भारत ए की आखिरी 8 विकेटें स्कोर में सिर्फ 45 रन का इजाफा कर सकी हैं। और पाकिस्तानी शाहीन्स की तरफ से शाहिद अजीज ने 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और इसी तरह से मां सदाकत ने 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए पाकिस्तान शाहीन टूर्नामेंट में अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 18 नवंबर को मुत्तहिदा अरब अमीरात के खिलाफ खेलेंगे। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके फाइनल सेमीफाइनल मैच के लिए। और भारत को मेरे ख्याल में बोरिया बिस्तर लपेट के अब घर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी काफी धुलाई कर दी है पाकिस्तानी शाहीनों ने। और अब आपको नाज़रीन अहवाल बताते हैं। शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के दौरे पर थे, 2 रोज का ये दौरा था। अहम मुलाकातें हुई हैं सियासी और जो अस्करी क़यादत थी दोनों से, हुकूमती और अस्करी जो अहम मुलाकातें हैं उसका मकसद एक तो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को, चाहे वो दिफाई शोबे में हो या फिर तिजारती हो, आपस में इसको वुसअत देना था। उर्दन के फरमारवा और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस और टीला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किया। और इस दौरान शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दनी सिविल और अस्करी हुकाम ने वफ्द के हमरा शिरकत की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर देखे गए इस मौके पर। और हमने देखा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला और अवाम उर्दन के लिए पाकिस्तान की गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार करते हुए ये कहा है कि दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इससे कबल हमने देखा था कि शाह अब्दुल्ला ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री से नवाजा, जो दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन के फ़रोग़ में उनकी गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में पेश किया गया है। तो यकीनी तौर पर खुशाइंद है इस तरह के दौरे और इस तरह की जो कुर्बतें हैं अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान की, या मुस्लिम दुनिया के साथ पाकिस्तान की जो कुर्बत है, ये दुश्मन को तो एक आंख नहीं भाएगी, क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले तक ये चाहते थे कि पाकिस्तान को तनाई का शिकार कर दिया जाए, माशी तौर पे, सिफारती तौर पे पाकिस्तान को नाकाम किया जा सके। लेकिन आज उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। भारत तनहा खड़ा है और पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दुबई में नाज़रीन मेला सज रहा है और एयर शो के अंदर पाकिस्तान के शाहीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं पूरी शान शौकत के साथ। तेजाज भी पहुंचे हैं और हम तो कहेंगे कि 2-2 हाथ हो जाएं, ज़रा देख लेते हैं कि कौन कितने पानी में, कौन कितने सलाहियतों का हामिल है। कहीं इस एयर शो के अंदर भी आप अपना नाक न कटवा दीजिएगा, उसी तरह जिस तरह से आपने एक के बाद एक 3 तैयारे अपने मशकों के दौरान ही गिरवा दी हैं, जिसके ऊपर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, आपके तैयारे कैसे गिर गए। तो उसका जवाब इनके पास नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से राफेल गिरने के बाद ये 6 महीने खामोश है और फिर AP सिंह को याद आ गया जी कि हमने भी तैयारे गिराए थे पाकिस्तान के, जिसको किसी ने सीरियस लिया नहीं। तो दुबई एयर शो नाज़रीन आलमी एविएशन माहिरीन और सार्फिन के लिए तैयार किया गया, जहां जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल हवाई जहाज नुमाइश में शरीक किए जा रहे हैं। दुबई एयर शो में जहाज़ों के रंग बिरंगी फिजाई करतब भी होंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स के फिजाई मुजाहरे दुबई एयर शो में नई तारीख रकम करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाज पायलट्स मरकज़ निगाह बन चुके हैं हर बार की तरह। और एविएशन माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की मार्का बुनियाद मरसूस में हैरानकुन परफॉर्मेंस आलमी एयर पावर्स के लिए तहकीकाती मरकज़ बन गई है और दुनिया की जंगी एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तानी एयरफोर्स की गर्विदा है और जानने की जस्तजू रखती है। तो पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स जो है जदीद एविएशन टेक्नोलॉजी में पेश रहा है। इस बार
और भी अपने अमली सलाहियतों का मुजाहरा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान एयरोस्पेस काउंसिल को भी एयर शो में नुमाइंदगी दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, इस एयर शो में 300 नए कमर्शियल तैयारों के ऑर्डर्स भी मुतवक्के हैं, जिससे एविएशन मार्केट में बड़ी हलचल मुतवक्के है। तो हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी शाहीनों के लिए, जाइए और छा जाइए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।